माँ, पत्नी, बेटी, बहू, एक औरत की जिंदगी में कितने रोल होते हैं, है ना? और वह हर रोल को पूरी मेहनत और प्यार से निभाती है। सबकी जरूरतों का ध्यान, सबकी खुशियों की परवाह। लेकिन इस सब के बीच एक रोल है जिसे वह अक्सर भूल जाती है, खुद अपना ख्याल रखने का रोल। अपने ही घर में अपने ही शरीर की अक्सर अनदेखी होती है। छोटी मोटी परेशानियों को यह कहकर टाल दिया जाता है, इतना तो चलता है, थकावट होगी या उम्र का असर है। बीमारियों पर तब तक ध्यान नहीं दिया जाता जब तक हालात बहुत ज्यादा ना बिगड़ जाए और तकलीफ सर के ऊपर से ना गुजरने लगे। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला विषय लेकर आए हैं, महिलाओं की सेहत। और हम सिर्फ बीमारियों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बीमारियों को आने से पहले रोकने की ताकत की। सोचिए, अगर आपको किसी बीमारी के गंभीर होने से पहले ही उसके संकेत मिल जाए, अगर इलाज के लिए सही समय पर सही फैसला लिया जा सके। हां, यह मुमकिन है और इसका रास्ता है प्रिवेंटिव डायग्नोसिस, यानी नियमित जांच, जिससे बीमारी को शुरू होने से पहले ही पहचाना जा सके। यह एक ऐसा तरीका है जो हमारी हेल्थ की सोच को बदल रहा है, इलाज से बचाव की ओर। और यह 25 से 45 साल की हर महिला के लिए क्यों जरूरी है, यह समझने के लिए आज हमारे साथ एक विशेषज्ञ की राय भी होगी। तो आइए अपनी सेहत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाने के इस सफर में मेरे साथ चलिए। 25 से 45 साल की महिलाओं के लिए प्रिवेंटिव डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। इससे खून की कमी, पीसीओएस, प्रजनन में परेशानी और मेनोपॉज से पहले होने वाली सेहत से जुड़ी दिक्कतों को समय रहते पकड़ा जा सकता है। अगर महिलाएं जांच में आने वाली रुकावटों को दूर करें तो वे अपनी सेहत और खुशहाली को बेहतर बना सकती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम उन आम बीमारियों को समझते हैं जिनका खतरा औरतों को सबसे ज्यादा होता है। भाग 1, महिलाओं की आम सेहत से जुड़ी दिक्कतें जिन्हें अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। एनीमिया, यानी शरीर में खून की कमी। यह नाम जितना आम लगता है, परेशानी उतनी ही गंभीर होती है। यह भारत की करोड़ों महिलाओं, खासकर प्रजनन उम्र की महिलाओं की एक कड़वी सच्चाई है। यह क्यों होता है? माहवारी के दौरान ज्यादा खून बहना, गर्भावस्था और खाने पीने में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी, यह इसके मुख्य कारण हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? हर वक्त थकान महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही सांस फूलना, चक्कर आना या सिर में दर्द रहना, त्वचा का पीला पड़ जाना या ध्यान लगाने में परेशानी। खतरा क्या है? अगर समय पर एनीमिया का इलाज न किया जाए तो यह आपकी याददाश्त और सोचने की क्षमता को कमजोर बना सकता है और गर्भावस्था के समय मां और बच्चे दोनों के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। भाग 2, पीसीओएस, हार्मोन का वो तूफान जो जिंदगी बदल देता है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी पीसीओएस सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक हार्मोन से जुड़ी गंभीर गड़बड़ी है। यह एक सिंड्रोम है, यानी कई लक्षणों का मेल। यह प्रजनन उम्र की हर 10 में से लगभग 1 महिला को प्रभावित करता है। इसमें शरीर में पुरुष हार्मोन, जिसे एंड्रोजन कहते हैं, का स्तर बढ़ जाता है और अंडाशय यानी ओवरी में छोटी छोटी रसौली, सिस्ट बनने लगती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? पीरियड्स का समय पर न आना या कई महीनों तक गायब रहना, चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल आना, मुंह पर बहुत ज्यादा फूंसी आना और तैलीय त्वचा होना, वजन का तेजी से बढ़ना, खासकर पेट के पास, बालों का झड़ना या पतला होना। खतरा क्या है? अगर इसे सिर्फ पीरियड्स की परेशानी मानकर टाल दिया गया तो यह आगे चलकर कई बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, खून में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और दिल की बीमारियां। भाग 3, इनफर्टिलिटी, एक खामोश और दर्द देने वाला संघर्ष आज के समय में बहुत सारे पति पत्नी मां बाप बनने के लिए जूझ रहे हैं और कई मामलों में इसकी वजह महिलाओं की सेहत से जुड़ी दिक्कतें होती हैं, जैसे हार्मोन का असंतुलन, ओवरी की गड़बड़ी जैसे पीसीओएस या अंडा न बनना, या प्रजनन तंत्र से जुड़ी दूसरी दिक्कतें। यह सिर्फ शरीर की नहीं, एक भावनात्मक और सामाजिक चुनौती भी होती है। लेकिन समय रहते जांच हो जाए तो परेशानी की असली वजह तक पहुंचा जा सकता है।
और इलाज की सही दिशा में बढ़ा जा सकता है। भाग 4, प्री मेनोपॉज, 40 के बाद शरीर में होने वाले बदलाव। 40 की उम्र के बाद एक औरत का शरीर धीरे धीरे एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ता है। इसे मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं होता। यह कई साल पहले ही शुरू हो जाता है, जब शरीर में धीरे धीरे हार्मोन कम होने लगते हैं। इसी समय को कहा जाता है प्री मेनोपॉजल स्टेज। इसके लक्षण क्या हैं? अचानक शरीर का गर्म हो जाना, जिसे हॉट फ्लैश कहा जाता है। मूड का जल्दी जल्दी बदलना, गुस्सा या चिड़चिड़ापन। रात को नींद ठीक से ना आना। पीरियड्स का अनियमित होना। खतरा क्या है? यह एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इस दौरान जो अंदरूनी बदलाव होते हैं वे आपकी हड्डियों और दिल पर बुरा असर डाल सकते हैं, जैसे हड्डियां कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस या दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ना। इसलिए इन लक्षणों को समझना और नजर में रखना जरूरी है, ताकि आप इस अहम बदलाव के लिए पहले से तैयार रह सकें। भाग 5, समाधान। किस परेशानी के लिए कौन सी जांच? अब सवाल यह है कि इन दिक्कतों का समय रहते पता कैसे चले। यहीं पर मदद करता है प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक पैनल। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता, बल्कि कई जरूरी जांचों का एक पूरा समूह होता है जो आपकी सेहत की पूरी तस्वीर सामने रखता है। पीसीओएस डायग्नोस्टिक पैनल। यह उन महिलाओं के लिए है जिनमें पीसीओएस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसमें एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन और टीएसएच जैसे हार्मोन की जांच होती है। ये टेस्ट बताते हैं कि पीरियड्स को कंट्रोल करने वाले हार्मोन कैसे काम कर रहे हैं, थायराइड ठीक है या नहीं, और ओवरी में अंडों की संख्या कितनी है। प्री कंसेप्शन या इनफर्टिलिटी जांच महिलाओं के लिए। यह उन महिलाओं के लिए है जो परिवार शुरू करना चाहती हैं या गर्भधारण में परेशानी महसूस कर रही हैं। इसमें सीबीसी यानी खून की पूरी जांच, थायराइड, प्रोजेस्टेरॉन, रूबेला और एचआईवी जैसी जांचें शामिल हैं। इससे यह पता चलता है कि बच्चा पैदा करने के लिए शरीर तैयार है या नहीं। मेनोपॉजल जांच पैनल। 40 की उम्र के बाद की महिलाओं के लिए यह पैनल बहुत जरूरी है। इसमें ऑस्ट्राडियोल, एफएसएच और थायराइड की जांच होती है। यह बताता है कि शरीर में मेनोपॉज से जुड़े हार्मोन कैसे बदल रहे हैं, जिससे आप इन बदलावों को बेहतर तरीके से समझ और संभाल सकें। एनीमिया स्क्रीनिंग। यह एक आम लेकिन बहुत जरूरी जांच है। इसमें सीबीसी और आयरन स्टडीज शामिल होती हैं। इससे सिर्फ खून की कमी नहीं, बल्कि यह भी पता चलता है कि कमी क्यों है, ताकि इलाज सही दिशा में किया जा सके। भाग 6, असली चुनौती। महिलाएं जांच क्यों नहीं करवा पाती? इतनी सारी मेडिकल सुविधाएं होने के बावजूद आज भी बहुत सी महिलाएं अपनी नियमित जांच नहीं करवा पाती। इसके पीछे कुछ सच्चे और बड़े कारण हैं। जानकारी की कमी। बहुत सी महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उनके लिए कौन से टेस्ट जरूरी हैं या समय पर जांच करवाने से क्या फायदा हो सकता है। सामाजिक बंदिशें। अब भी हमारे समाज में महिलाएं खास तौर से प्रजनन से जुड़ी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करने से डरती हैं। लोग क्या कहेंगे? यह सोच उन्हें डॉक्टर तक पहुंचने से रोक देती है। पैसों की दिक्कत। यह एक कड़वी हकीकत है। कई परिवारों के लिए टेस्ट और इलाज का खर्च बहुत भारी होता है, जिसकी वजह से महिलाएं अपनी सेहत को पीछे रख देती हैं। कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं। छोटे शहरों और गांवों में आज भी अच्छी लैब और डॉक्टरी सेवाएं बहुत कम हैं। इसकी वजह से समय रहते जांच कराना मुश्किल हो जाता है। भाग 7, आगे का रास्ता। हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? इन दिक्कतों को दूर करना सिर्फ सरकार या डॉक्टरों का काम नहीं है। यह हम सभी की एक साझी जिम्मेदारी है। शिक्षा और जानकारी। ऐसे वीडियो के जरिए या फिर स्थानीय कार्यक्रमों के माध्यम से हमें औरतों को जांच और सेहत की अहमियत समझानी होगी। सरकारी योजनाएं और सहयोग। सरकार को इन जरूरी टेस्ट को सस्ता और हर जगह उपलब्ध बनाना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस में इनकी सुविधा शामिल की जानी चाहिए। टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल। अब तकनीक के जमाने में दूर दराज के गांवों तक भी डॉक्टर की सलाह और जांच की सुविधा पहुंचाई जा सकती है। खुलकर बात करने का माहौल। हमें घर में एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां महिलाएं बिना डर और शर्म के अपनी सेहत के बारे में बात कर सकें। अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी से पूछिए,
अगर आप बेटे हैं तो अपनी मां की सेहत का ध्यान रखिए। याद रखिए, अपने शरीर की देखभाल कोई शौक नहीं है, यह जरूरत है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर जो समय और पैसा लगता है वह खर्च नहीं बल्कि एक समझदारी भरा निवेश है। आपकी सेहत सिर्फ आपकी नहीं होती, यह आपके परिवार की नींव है। आपके बच्चों की मुस्कान, आपके जीवन साथी का सुकून, सब आपकी सेहत पर टिका होता है। एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार और एक बेहतर समाज बना सकती है। तो आज ही एक कदम बढ़ाइए, अपने या अपने घर की किसी महिला के लिए हेल्थ चेकअप कराइए। बीमारी का इंतजार मत कीजिए, अपनी सेहत की कमान खुद अपने हाथ में लीजिए। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो इस वीडियो को अपनी मां, बहन, पत्नी और हर महिला दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को एक बड़ी बीमारी से बचा ले। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आप महिलाओं की सेहत के लिए समाज में और क्या बदलाव देखना चाहते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।